रूल ही नहीं है कि स्टूडेंट को रोका जा सकता है, वह भी जब स्कूल कहे कि स्टूडेंट ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल कर लिया है या स्टूडेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल कर गए हैं। यही नहीं, यदि स्टूडेंट ने स्कूल के फी को नहीं भरा है तो उसके आधार पर भी उसके एडमिट कार्ड को नहीं रोका जा सकता है। ऐसा लिटरली लॉफुली कोई रूल नहीं है कि स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में क्यों कराओ, 2023, 22 किसी में भी ना रोका गया ना आगे रोका जाना है। लेकिन देश भर से ऐसे बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं और जितने भी न्यूज पेपर्स हैं, खास करके ये न्यूज है और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो कमेंट करके इंस्टाग्राम पर भी पूछा है और जिस तरह से टेलीग्राम ग्रुप में उन्होंने यह बात रेज की कि उनके स्कूल ने ऐसा कहा या वैसा कहा, तो पहली और बड़ी बात कि स्टूडेंट वुड नॉट फेल इन इवन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 फॉर आईएससी एज वेल एज आईसीएसई। तो जब बोर्ड में ही स्टूडेंट को फेल करने का रिवाज या सिस्टम न है, तो यहाँ पर प्री बोर्ड में क्या है, प्री बोर्ड में भी आपको ग्रे एरिया ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट बता दिया जाएगा कि आपने इन सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिया है और ये ग्रे एरिया ऑफ कंसर्न है। मैक्सिमम आपके साथ क्या किया जा सकता है, तो दो ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सीआईएससी कुछ नहीं कहती है, स्कूल अपने लेवल पर कर सकती है। आपके पेरेंट्स को ऐसे स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस बहुत पुअर देते हैं कुछ सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो उनके पेरेंट्स को बुला के स्कूल उनसे सिग्नेचर लिखवा ले, साइन करवा लेगी कि हाँ, यदि स्टूडेंट किसी तरह से खराब परफॉर्मेंस करते हैं तो इसके लिए स्कूल जिम्मेवार नहीं होगा। लेकिन किसी भी तरह से स्टूडेंट के एडमिट कार्ड को ऑन द बेसिस दैट स्टूडेंट हैड परफॉर्म पुअरली और स्कूल के टर्म में कहे तो फेल कर जाता है, आप रोक सकते हो। दूसरी बात, प्री बोर्ड 1 से प्री बोर्ड 2, आमतौर पर 2 प्री बोर्ड होते हैं और 2 प्री बोर्ड होने ही चाहिए। तो प्री बोर्ड 1 में जो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पुअर है और प्री बोर्ड 2 में उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट के पॉजिटिव चांसेस बनेंगे और वो तो कोई कीमत पर रोका ही नहीं जा सकता। प्री बोर्ड 1 के आधार पर कभी किसी स्टूडेंट पेरेंट्स या तो कोई भी सिस्टम ही नहीं है कि जो बोर्ड एग्जाम है उनको टॉर्चर किया जा सकता है या रोका जा सकता है। थर्ड पॉइंट होती है इकोनॉमिक इशू। बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे हमारे स्कूल ही है, जो कि दिसंबर में कलेक्ट कर लेता है जनवरी, फरवरी और मार्च के फी को। ऐसा सभी क्लास में होता आया है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स है जो पेनल्टी मतलब कि फाइन देकर अपने वार्ड के फी को भरते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के समय में एडमिट कार्ड न देना, और वो भी इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ली है तो स्टूडेंट को एडमिट कार्ड भी चाहिए, मतलब हॉल टिकट आईसीएसई एंड आईएससी की लैंग्वेज में कहा जाए तो वो है, और वो भी आपके होम सेंटर पर हो रहे हैं। तो एग्जामिनी को रोका नहीं जा सकता है उनके हॉल टिकट को देने से। हाँ, ये बात है कि पेरेंट्स जब कहें, क्योंकि हॉल टिकट देने के बाद स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में अपियर होने के बाद 1 से 2 महीने का रहेगा, जब मई के फर्स्ट वीक तक या इवन अप्रैल के एंड तक रिजल्ट निकलने की संभावना रहेगी। तो उस समय तक पेरेंट्स से फी पे कर देंगे ऑन द कंडीशन ऑफ देयर वीकनेसेस, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स हु आर अनेबल टू पे फी इन एडवांस ऑफ 3 मंथ्स एज ऑफ नाउ। और जो दिसंबर या जनवरी में 3 महीने के फी को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी उनको इस बात की आजादी दी जाती है। और यह सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर रहा है, तो कभी इसके आधार पर रोका नहीं जाता। हाँ, स्कूल प्रेशराइज करती है पेरेंट्स को, टीचर को, इवन स्टूडेंट को भी कि आप स्टूडेंट के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और इवन पेरेंट्स से फी कलेक्शन के लिए आप कर सकते हैं कि जल्दी जमा कर दे, लेकिन इन बात पर आपके एडमिट कार्ड को नहीं रोका जा सकता। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारियों में जुटे हैं तो आईसीएसई क्लास 10th के लिए या सैंपल पेपर काफी उपयोगी है, जिसका लिंक इस समय वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अभी यह 70 से 80% के डिस्काउंट पर वेरिएबल है। अमेजोन के लिंक पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा और वहां से परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस बुक के जो पब्लिशर्स हैं उसके वेबसाइट पर चले जाते हैं तो और 80% तक भी डिस्काउंट मिलने की संभावना रहती है। वो वैरी करता रहता है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवाइए।